दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जो जन्म से शाकाहारी थी और मीट को हाथ तक नहीं लगाती थी। लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। पहले तो उसे लगा कि ये बस एक गलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन मीट के लिए पागल होने लगा। पहले पोर्क, फिर चिकन, फिर कच्चा मीट और आखिर में इंसानी मीट। जी हाँ, वो एक शाकाहारी से कैनिबल बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। लेकिन चेतावनी, अगर आपका दिल कमजोर है या खून खराबे के सीन देखकर घबरा जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। इसमें कुछ सीन इतने डरावने हैं कि रात को नींद उड़ जाए। तो अगर तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से। अंधेरा, सन्नाटा और दूर से आती एक कार की लाइट। अचानक सड़क पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है। ड्राइवर घबराकर ब्रेक मारता है, लेकिन कार पेड़ से टकरा जाती है। लड़की बिना रुके कार के पास जाती है और ड्राइवर को देखती रहती है। ये सीन हमें कुछ देर बाद समझ आएगा। अब हम मिलते हैं एक परिवार से। माँ बाप और उनकी दो बेटियां, बड़ी अलेक्सिया और छोटी जस्टिन। ये सब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, पूरी तरह शाकाहारी। लेकिन जैसे ही जस्टिन अपनी प्लेट में कुछ उठाती है, उसमें मीट का टुकड़ा निकलता है। माँ गुस्से में आग बबूला हो जाती है और मैनेजर से झगड़ा करने लगती है। इससे साफ पता चलता है कि ये घर मीट को लेकर बेहद सख्त है। जस्टिन एक होनहार लड़की है। वो वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती है। उसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है जहां उसकी बड़ी बहन अलेक्सिया पहले से पढ़ती है। माँ बाप उसे हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। हॉस्टल पहुंचते ही जस्टिन को पता चलता है कि यहाँ फ्रेशर्स पार्टी चल रही है। नाच गाना, शराब, ड्रग्स, सब कुछ। ये कॉलेज का पुराना रिवाज है। यहाँ अलेक्सिया उसे एक पुरानी ग्रुप फोटो दिखाती है। उसमें उनकी माँ भी है। मतलब माँ भी यहीं पढ़ी थी। अगले दिन फ्रेशर्स का वेलकम होता है। सभी नए स्टूडेंट्स को मैदान में लाया जाता है और अचानक ऊपर से जानवरों का खून बरसने लगता है। सब पर लाल रंग, डरावना, खिनौना। लेकिन कॉलेज कहता है, तुम डॉक्टर बनोगे, लाशें काटोगे, खून देखोगे। ये डर निकालने का तरीका है। लंच में सबको पोर्क परोसा जाता है। जस्टिन मना कर देती है, मैं शाकाहारी हूँ। तब एलेक्सिया आती है और कहती है, यहाँ डॉक्टर बनने के लिए ये सब खाना पड़ेगा। जस्टिन फिर भी नहीं मानती। फिर एलेक्सिया जबरदस्ती खरगोश का लिवर उसके मुंह में ठूस देती है। उस रात जस्टिन को शरीर में भयानक खुजली होती है। सुबह देखती है पूरे शरीर पर लाल लाल दाने। डॉक्टर कहती है फूड पॉइजनिंग, क्रीम लगा लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन अगले दिन लंच में जब सब पोर्क खा रहे होते हैं, जस्टिन का मन डोलने लगता है। पैसे नहीं है तो चुपके से एक टुकड़ा जेब में डाल लेती है। कैशियर देख लेता है। तभी एड्रियन नाम का लड़का आता है जो जस्टिन को दिल से पसंद करता है। वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है और पोर्क खिलाता है। जस्टिन इसे इस तरह खाती है जैसे सालों से भूखी हो। एड्रियन हैरान। रात को जस्टिन फिर भूखी होती है। फ्रिज से कच्चा चिकन निकालकर खा जाती है। अगले दिन प्रोफेसर उसे बुलाते हैं। बात करते वक्त जस्टिन अपने बाल चबाने लगती है। टॉयलेट में उल्टी करती है। मुंह से बालों का गोला निकलता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि कब इतने बाल निगल लिए। रात को वो अलेक्सिया के कमरे में जाती है। वहां वही क्रीम मिलती है जो डॉक्टर ने उसे दी थी। मतलब अलेक्सिया को भी वही दाने हुए थे। लेकिन आने से पहले वो छुप जाती है। फिर अचानक अलेक्सिया कैंची लेकर बैग बनाने लगती है। जस्टिन घबराकर लात मार देती है। कैंची से अलेक्सिया की उंगली कट जाती है। वो बेहोश। एम्बुलेंस को 15 मिनट लगेंगे। जस्टिन देखती है, उनका कुत्ता खून चाट रहा है। खून की खुशबू से जस्टिन का दिमाग घूम जाता है। वो उंगली उठाती है, चाटती है और पूरी उंगली निगल लेती है। तभी अलेक्सिया को होश आता है। वो अपनी बहन को ऐसा करते देखकर दंग रह जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में माँ बाप आते हैं। अलेक्सिया कहती है, जस्टिन ने मेरी उंगली खा ली। जस्टिन कहती है, कुत्ते ने खाई थी, तुम्हें गलतफहमी हुई। माँ बाप को जस्टिन पर भरोसा है। बात दब जाती है। फिर एक दिन अलेक्सिया जस्टिन को उसी सुनसान सड़क पर ले जाती है। कहती है, बैठो देखो। एक कार आती है। एलेक्सिया उसके सामने कूदती है। कार पेड़ से टकराती है। ड्राइवर मर जाता है। एलेक्सिया कार के पास जाती है और ड्राइवर को खाना शुरू कर देती है। जस्टिन हैरान। अब समझ आता है एलेक्सिया को भी वही लत लग चुकी है और वो जस्टिन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्लास में प्रैक्टिकल, सब डर रहे हैं लाश काटने से। लेकिन जस्टिन बेझिझक चीरा लगाती है, अंदर हाथ डालती है। एड्रियन देखकर दंग रह जाता है। रात को जस्टिन भूख से तड़प रही है। हॉस्टल में घूमते हुए कुछ सीनियर्स उसे पकड़ते हैं, नीला रंग डालते हैं। एक लड़के को उसको जबरदस्ती किस करने को कहते हैं। जैसे ही वो छूता है, जस्टिन उसके होंठ काट कर खा जाती है। परेशान होकर वो एड्रियन के पास जाती है। दोनों करीब आते हैं। इंटिमेसी के दौरान जस्टिन काटने की कोशिश करती है, लेकिन प्यार की वजह से रुक जाती है। गुस्से में अपना ही हाथ काट लेती है।
अगली रात पार्टी में जस्टिन नशे में धुत है। एलेक्सिया उसे बाथरूम ले जाती है। वहां एक लाश पड़ी है। जस्टिन पागल हो जाती है। लाश को जानवरों की तरह नोचने लगती है। पूरी पार्टी देखती है और उसका वीडियो बना लेते हैं। सुबह एड्रियन उसे वीडियो दिखाता है। जस्टिन को गुस्सा आता है। वो मैदान में एलेक्सिया को पीटने लगती है। एलेक्सिया भी जवाब में उसके गाल पर काट लेती है। दोनों को अलग किया जाता है। अगले सुबह जस्टिन की आंख खुलती है। वो एड्रियन के साथ सोई थी, लेकिन एड्रियन मरा पड़ा है, आधा खाया हुआ। जस्टिन को याद आता है ये अलेक्सिया का काम है। जस्टिन खुद अलेक्सिया को नहलाती है, कपड़े बदलती है। एलेक्सिया पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। कुछ दिन बाद जस्टिन घर लौटती है। फिर से शाकाहारी खाना शुरू करती है, लेकिन जीभ नहीं मानती। मीट की तलब बनी रहती है। पापा उसके पास बैठते हैं और कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं, असल में ये सब तुम्हारी माँ के साथ भी हुआ था। जब मैंने उन्हें पहला किस किया था उन्होंने मेरे होंठ काट लिए थे। मैंने सोचा था ठीक हो जाएंगी, शादी कर ली। तुम दोनों बहनों में उन्हीं की जेनेटिक्स हैं। माँ भी यहीं पढ़ी थी, वो भी कैनिबल बन गई थी, लेकिन बच्चों के सामने कभी नहीं आने दिया। जस्टिन हैरान। माँ चुपचाप देखती रहती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये जेनेटिक बीमारी थी, या हॉस्टल का माहौल, या मीट की पहली चटनी ने दिमाग बदल दिया? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। अगली कहानी तक